कैसे सावित्री ने यमराज से छीने अपने पति के प्राण। मृत्यु को भी धीमात सावित्री ने कैसे हरा दिया साक्षात यमराज को। पति के प्राण वापस लाने की अद्भुत कथाखानी का शीर्षक सती सावित्री का संकल्प, एक नारी की शक्ति और बुद्धि जिसने यमराज को भी झुका दिया, प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक बहुत ही प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। राजा के पास धन, वैभव और यश सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक ही सूनापन था, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक देवी की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई, उसका रूप और तेज इतना अलौकिक हो गया कि कोई भी राजकुमार उसके तेज के सामने खड़ा होने का साहस नहीं कर पाता था। वह साक्षात देवी का रूप लगती थी। जब विवाह की उम्र हुई और कोई भी योग्य वर सामने नहीं आया, तो राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं अपने लिए एक सुयोग्य वर की तलाश करे। पिता की आज्ञा मानकर सावित्री अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ रथ पर सवार होकर तपोवनों और आश्रमों की ओर निकल पड़ी। कई दिनों की यात्रा के बाद एक घने जंगल में उसकी दृष्टि एक युवा तपस्वी पर पड़ी, जो अपने अंधे और वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था। उस युवक का नाम सत्यवान था। सत्यवान शाल्व देश के राजा दुम्तसेन के पुत्र थे, जिनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था, और अब वे जंगल में कुटिया बनाकर एक साधारण तपस्वी का जीवन बिता रहे थे। सत्यवान की पितृ भक्ति, उसका शांत स्वभाव और उसकी सच्चाई देखकर सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। जब सावित्री वापस अपने महल लौटी, तो वहां देवर्षि नारद उपस्थित थे। सावित्री ने अपने पिता और नारद मुनि को बताया कि उसने सत्यवान को अपना पति चुन लिया है। यह सुनते ही त्रिकालदर्शी नारद मुनि के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, राजन, सावित्री ने वर तो बहुत गुणवान चुना है। सत्यवान गुणों की खान है, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दोष है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। उसकी आयु बहुत छोटी है। यह सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए और उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह अपना निर्णय बदल ले और किसी दीर्घायु राजकुमार को अपना जीवन साथी चुने। लेकिन सावित्री का निश्चय हिमालय की तरह अडिग था। उसने अत्यंत दृढ़ता से कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना हृदय और वचन जीवन में केवल एक ही बार देती हैं। मैंने मन से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब चाहे उनकी आयु लंबी हो या छोटी, मेरा भाग्य उन्हीं के साथ जुड़ा है। अपनी पुत्री का यह अटल संकल्प देखकर राजा को झुकना पड़ा और पूरे विधि विधान से सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद सावित्री ने अपने सारे राजसी आभूषण और रेशमी वस्त्र राजमहल में ही त्याग दिए। वह वल्कल वस्त्र, पेड़ों की छाल से बने कपड़े पहनकर सत्यवान के साथ जंगल की कुटिया में आ गई। वहां उसने एक आदर्श बहू की तरह अपने अंधे सास ससुर की दिन रात सेवा की और अपने पति के हर सुख दुख का हिस्सा बन गई। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। सावित्री के होंठों पर हमेशा मुस्कान रहती, लेकिन उसके हृदय के एक कोने में नारद मुनि की वह चेतावनी हर पल गूंजती रहती थी। वह दिन रात भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती। देखते ही देखते वह दिन भी करीब आ गया, जो सत्यवान की मृत्यु का दिन था। मृत्यु के दिन से 3 दिन पहले ही सावित्री ने अन्न और जल का त्याग कर दिया और त्रिरात्र व्रत का कठोर संकल्प लिया। वह 3 दिन और 3 रात तक बिना हिले डुले एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या करती रही। जब वह मनहूस सुबह आई, तो सत्यवान हमेशा की तरह लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगा। सावित्री ने तुरंत कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। आज मेरा व्रत पूरा हुआ है और मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ वन के सुंदर दृश्य देखूं। सत्यवान ने हंसकर अनुमति दे दी। जंगल में पहुंचकर सत्यवान ने कुछ फल तोड़े और फिर कुल्हाड़ी लेकर एक बड़े पेड़ की लकड़ियां काटने लगा। अचानक उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर में हथौड़ा मार दिया हो। वह पसीने से तर-बतर होकर जमीन पर बैठ गया। सावित्री तुरंत समझ गई कि वह घड़ी आ गई है। उसने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। सत्यवान की आंखें बंद हो गईं और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। उसी क्षण वहां का वातावरण भयानक हो गया। चारों ओर अंधकार छा गया और साक्षात यमराज वहां प्रकट हुए। यमराज का रूप बहुत ही विशाल और भयानक था। वे काले भैंसे पर सवार थे, उनके हाथों में पाश फंदा था और उनकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं। सामान्यतः यमदूत ही प्राण लेने आते हैं, लेकिन सावित्री के सतीत्व और तप के तेज के कारण यमदूत सत्यवान के पास फटक भी नहीं पाए थे। इसलिए स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को वहां आना पड़ा। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके अंगूठे के आकार के जीव प्राण को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर, जहां भयानक यमलोक स्थित है,
प्रस्थान करने लगे। जैसे ही यमराज ने यमलोक के उस अंधकार भरे मार्ग पर चलना शुरू किया, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। सावित्री अपने पति के प्राणों के पीछे पीछे उसी कंटीले और भयानक मार्ग पर चली आ रही थी। यमराज ने रुककर कहा, हे देवी, तुम कहां आ रही हो? मृत्यु के बाद पति और पत्नी का साथ छूट जाता है। सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है। तुम वापस लौट जाओ और इसका अंतिम संस्कार करो। सावित्री ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता लेकिन निडरता से कहा, हे धर्मराज, जहां मेरे पति जा रहे हैं वहां जाना ही मेरा धर्म है। मेरे पतिव्रता धर्म और मेरी तपस्या के बल से यह मार्ग मेरे लिए भी खुल गया है। सत्पुरुषों का कहना है कि अगर कोई किसी के साथ 7 कदम भी चल ले तो उनमें मित्रता हो जाती है। मैं तो आपके साथ इतनी दूर तक आ गई हूं, इसलिए मेरी कुछ बातें सुने। इसके बाद सावित्री ने यमराज से धर्म, कर्म, न्याय और सत्संग, अच्छे लोगों की संगति के बारे में ऐसे गूढ़ और ज्ञानवर्धक वचन कहे जिन्हें सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। सावित्री ने कहा कि ज्ञानी लोगों की संगति कभी व्यर्थ नहीं जाती और आप तो साक्षात धर्मराज हैं। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता और ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, हे सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूं। तुम सत्यवान के प्राणों के अलावा मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री तो मानो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सबसे पहले अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका छीना हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने कहा, लेकिन सावित्री फिर भी वापस नहीं लौटी और यमराज के पीछे पीछे चलती रही। उसने फिर से धर्म की और ज्ञान की बातें शुरू कर दीं। उसकी मीठी और ज्ञानवर्धक बातें सुनकर यमराज ने फिर रुककर उसे एक और वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने पिता अश्वपति के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। यमराज ने वह भी दे दिया और कहा, अब तुम बहुत दूर आ गई हो, यमलोक की सीमा आने वाली है, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री कहां हार मानने वाली थी। उसकी आंखों में एक तेज था। उसने अपनी बातों से यमराज को इतना प्रसन्न कर दिया कि यमराज ने उसे अपनी मर्जी से एक अंतिम वरदान मांगने को कहा, लेकिन शर्त वही थी कि सत्यवान के प्राण नहीं मांग सकती। तब सावित्री ने बहुत ही चतुराई और शांत भाव से कहा, हे धर्मराज, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 तेजस्वी पुत्रों की माता बनने का वरदान दीजिए। यमराज सावित्री की बातों में इतने खो गए थे कि उन्होंने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जैसे ही यमराज ने तथास्तु कहा, सावित्री वहीं रुक गई और मुस्कुराई। उसने कहा, हे मृत्यु के देवता, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आपके पाश में बंधे हैं। मैं एक पतिव्रता नारी हूं और सत्यवान के बिना मेरा पुत्रवती होना कैसे संभव है? क्या आप अपने ही वरदान को झूठा करेंगे? यमराज ठिठक गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे एक साधारण सी मानव स्त्री की बुद्धि, उसके धैर्य और उसके अडिग प्रेम के सामने हार गए थे। उन्होंने सावित्री की ओर देखा, जिनकी आंखों में केवल सतीत्व का तेज और विजय की चमक थी। यमराज ने मुस्कुराते हुए सत्यवान के प्राणों को अपने पाश से मुक्त कर दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारी जीत हुई। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे संकल्प ने मृत्यु को भी पीछे छोड़ दिया है। तुम्हारे पति को 400 वर्षों की नई आयु प्राप्त होगी और तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक एक नारी की शक्ति के रूप में जानी जाएगी। यह कहकर यमराज अंतर्धान हो गए। सावित्री तुरंत उसी स्थान पर लौट आई जहां सत्यवान का निर्जीव शरीर पड़ा था। जैसे ही सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रखा, सत्यवान लंबी सांस लेकर ऐसे उठ बैठा जैसे वह किसी गहरी नींद से जागा हो। जब वे दोनों अपनी कुटिया में लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दुम्तसेन की आंखों की रोशनी लौट आई थी और उनके राज्य की जनता उन्हें वापस राजा बनाने के लिए वहां खड़ी थी। इस कहानी से जीवन की सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक महिला न तो कभी कमजोर होती है और न ही बेबस। जब एक स्त्री अपनी बुद्धि, अपने दृढ़ संकल्प, सच्ची इच्छा शक्ति और अपने प्रेम की शक्ति का सही उपयोग करती है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती, यहां तक कि भाग्य और मृत्यु को भी हरा सकती है। सावित्री ने रोकर या विलाप करके यमराज से भीख नहीं मांगी, बल्कि उसने अपने ज्ञान, अपने संयम और अपनी वाक्पटुता, समझदारी से बात करने की कला से परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लिया। विपत्ति के समय धैर्य न खोना और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है।